ऊपरला ये जो हमारी माताएं होती हैं ना, जो बड़े बड़े उनकी स्थापना की होती है बड़े बड़े ऊंचे टीलों पे या कस्बों के नज़दीक, और कई बार ये पहाड़ों में भी इनकी प्रतिष्ठा की होती है। इसके पीछे एक दंत कथा है। दंत कथा ये है कि वैसे तो हमारे बसोली के जो राजे हैं वो बड़े दानी हुए हैं, अच्छे चाल चरित्र वाले लोग हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, संस्कृत के स्कॉलर थे। लेकिन जैसा ही जानते हैं कि राजाओं को शौक़ होता है, क्योंकि बसोली में रंग महल भी था और शीश महल भी था। तो रंग महल में अक्सर जो नर्तकियाँ होती थीं, जो रायल, वो नर्तक करती थीं, और जो इसके रायल फैमिली के लोग होते थे वो उनको देखते थे। एक बार एक नर्तकी जब वो अपना वो पेश कर रही थी नृत्य, तो उसने बहुत ही कमाल का नृत्य पेश किया। तो वहाँ जो बैठे हुए थे सभागार में, उस रंगशाला में, तो राजा ने खुश होकर उस नर्तकी से पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हें इस पूरी जो तूने पेशकश की है, नृत्य पेश किया है, इसके बदले में कि तुम इनाम क्या लोगे। तो नर्तकी चूँकि वहाँ खड़ी थी और राजा के जो छोटे छोटे शहजादे थे वो सभी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। तो नर्तकी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो शहजादा है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। राजा तो फिलहाल वो मुकर ना सका, अपना वायदा दिया था। लेकिन उसके बाद कोई एक ऐसी योजना बनाई गई कि एक शर्त रखी गई कि यदि तू, ये 2 किले हैं, एक ये ऊपर वाला किला और ये महलों का, उसके साथ एक हम रस्सा बांध देंगे और तुम्हें उस रस्से से चल के किसी भी तरीके से तुम्हें महल तक पहुंचना। अगर तू उसके बीच कामयाब हो गई, सफल हो गई, तो हम निश्चय ही अपने इसका प्रिंस के शादी तेरे साथ कर देंगे। और वो भी जिद प्यारी थी। यूँ ही वो नीचे जाने लगी तो जाते जाते उन्होंने देखा, रायल दरबार के लोगों ने, शाही खानदान ने देखा ये तो लड़की बिल्कुल पास पहुँच गई है। तो एक षड्यंत्र के तहत उस रस्से को काट दिया गया और वो नीचे गिर गई। नीचे गिर के उसने प्राण त्यागे। प्राण त्यागने से पहले कुछ उसने शाप दिया था। उसने कहा कि जल्दी ही तुम्हारा वैभव जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद पूरा महल जो था एक उसकी रूह से वो ग्रस्त हो गया। छोटे छोटे राजे, छोटे छोटे बच्चे मरना शुरू हो गए। तब जाकर पंडितों को बुलाकर उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये जो लड़की जिसकी वो हुई है वो एक बहुत ही नेक लड़की थी। उसकी रूह जो है वो आपके पूरे इस महल को वो कर रही है, उसके ऊपर उसने अपना साया डाला हुआ है। यदि आप इसको प्रतिष्ठा करेंगे, इसको मनाएंगे,
तो आपका जो सारा जो है जो पुण्य पाप है वो सारा धुल जाएगा। फिर उन्होंने जो ये किला था चंचलो माता का किला, इसके बीच मंदिर था, मंदिर के बीच इस माता की प्रतिष्ठा की और इस माता को तब से ही कुल देवी कहा जाता है। और इस माता की एक शर्त थी कि जो भी नववधु बरवधु किसी के घर में आएगा तो अपने घर की दहलीज लांघने से पहले वो मेरे दरबार में आएगा और मुझसे आशीर्वाद पाएगा और उसके बाद वो अपने घर जाएंगे। तब से यही एक परंपरा चल रही आ रही है कि जब इस इलाके में कहीं भी किसी की शादी होती है तो वो उनके माँ बाप अपने नए नव वर वधू को लेकर जहाँ माता के चरणों में आते हैं और इसका आशीर्वाद पाकर वापस जाते हैं। और तब से ये चली आ रही है। माता के जो भक्त हैं वो तो पूरे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और हमारा जो पठानकोट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसमें पाए जाते हैं। और जहाँ तक कि बहुत दूर दूर तक वो बस गए हैं, तो नवरात्रों के दिनों में वो सभी लोग आते हैं और माता के अपने नतमस्तक होते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो यही एक जो दंत कथा है जो सुनी गई है, क्योंकि इसका कोई पुस्तकों में कोई प्रमाण नहीं है। ये सभी बातें हमने बुजुर्गों से पूछ के, जो बड़े लोग थे उनसे पूछ से पता लगा है। इसमें क्या प्रामाणिकता है उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, परंतु ये सिद्ध हो चुका है कि ये यही ऐसी बात थी। ये भी देखा गया कि यहाँ पे बसोली का जो नज़ारा है वो साफ देखा जा सकता है, काफ़ी ऊंची पर। कितनी ऊंची पहाड़ी है? देखिए, ये तो एक माता का स्थान तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये पर्यटक स्थल भी है, क्योंकि ये बिल्कुल शहर के साथ एक ऊंचे टीले के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और इसके चारों ओर अब एक जो बैक वाटर है रंजीत सागर डैम का, जहाँ से बड़ा एक विहंगम नज़ारा जो है वो पूरे शहर का और आसपास के जो इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में और जो पंजाब के इलाके हैं उनको हम रात के देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर इलाका है। और हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग है, उसको चाहिए कि जहाँ अपना जो टूरिज़्म है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहाँ बहुत से ऐसे हमारे पास वो मौके हैं, ऐसे स्थान हैं जो एक पूर्ण पर्यटक स्थल में इसको विकसित किया जा सकता है। यही हमारी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से मांग है कि इसको भी पर्यटन की दृष्टि से इसका भी विकास किया जाए।